लिटिल गर्ल्स, कैथरीन मैंसफील्ड के ज़रिए लिखा गया है ये। अबाउट द लेसन के बारे में इसमें बता रहे हैं, अ चाइल्ड में गेट फ्राइटेंड ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, कि कोई भी बच्चा अपने वालिदैन से डर सकता है, स्पेशली व्हेन द पेरेंट इज़ रूड एंड हार्श टुवर्ड्स द चाइल्ड, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि वालिदैन उसके ख़िलाफ़ उसके गुस्से में हों या उससे थोड़ा तेज़ी से बोलें, यानी चीख कर बोलें, उस वक्त बच्चा जो है अपने वालिदैन से डर सकता है। बट समटाइम्स अ चाइल्ड मिसअंडरस्टैंड्स हिज और हर पेरेंट, कभी कभी क्या होता है बच्चा अपने वालिदैन को गलत समझ लेता है, तब वो डर जाता है। एवरी पेरेंट लव्स हिज चाइल्ड, हर वालिदैन अपने बच्चों को मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं। दिस स्टोरी टेल्स यू हाउ अ फ्राइटेंड गर्ल चेंज हर एटीट्यूड टू हर फादर हु सीम्स टू बी क्रूअल। ये कहानी उस बच्चे के बारे में है जो अपने वालिद से डर जाती है और वो अपना जो बिहेवियर अपने वालिद के ख़िलाफ़ बदल लेती हैं और वो उनको जालिम समझती हैं। अब आपके सामने है स्टोरी। टू द लिटिल गर्ल ही वाज द फिगर टू बी फेयर्ड एंड वरीड एंड अवॉइडेड। कनेक्ट टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, ही वॉज फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, उसके लिए उसके वालिद ये एक ऐसा अदद थे, ऐसा फिगर थे, फिगर माने तस्वीर भी होता है, ऐसा फिगर थे जिससे वो डरती थी और जिसको अवॉइड किया जा सकता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, हर सुबह उसके वालिद काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते थे एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और अपने बच्चे से प्यार करते थे, यानी उसको चूम चाटते थे। टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर, जिसका जवाब में वो उसे वालिद साहब को अलविदा या गुड बाय कहती थी, यानी हम लोग कहते हैं कि जाने से पहले सलाम करते हैं, उस तरह कहती थी, सलाम करते हैं। अगर मुस्लिम नमस्ते वगैरह करते हैं तो उनके लिए वो नमस्ते करती थी। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, अरे उसके बाद वो क्या कहती थी, वो अपने आप में खुशी महसूस करती थी, रिलीफ और आराम महसूस करती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज, जब वो गाड़ी की आवाज़ सुनती थी। कैरेज मीन्स यहाँ गाड़ी है। ग्रोइंग, बढ़ती है। फेंटर, धीमी होने में, यानी उसकी गाड़ी की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जाती है। डाउन द लॉन्ग रोड, सड़क की तरफ नीचे, यानी जैसे जैसे गाड़ी सड़क पर दूर होती जाती है उसकी आवाज़ धीरे होती जाती है, उससे उसको आराम और राहत मिलती थी और खुशी होती थी कि चलो अब वालिद साहब घर से गए, अब हम आराम से रह सकते हैं। यानी वो इतना डरती थी कि वालिद साहब के घर से जाने का इंतज़ार क्या करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, शाम को जब उसके वालिद घर लौटते थे तो वो जीने के पास खड़ी रहती थी। स्टेयरकेस यहाँ जीना मुराद है, यानी वो फ्रेम जिस पे जीने बने होते हैं, लकड़ी का होता है, इसलिए स्टेयरकेस कहा गया। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी ज़ोर की आवाज़ वो हॉल में सुनती थी। हॉल में होता है, उनका घर इस तरह बना होगा, पहले हॉल होगा, उसके बाद जीने होंगे, जीने के पास वो खड़ी होके उनकी आवाज़ हॉल में सुना करती थी। ब्रिंग माई टी इंटू द ड्राइंग रूम, उसके वालिद कहते थे कि मेरी चाय मेरे कमरे में, ड्राइंग रूम में लाओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या न्यूज़पेपर या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर, फिर उसके वालिद अपने बाप को, अपनी माँ को, यानी लड़की की दादी को पुकारते, मदर एंड सी गो एंड सी माई पेपर्स आउट दियर, माँ देखिए वहाँ जो है मेरा पेपर मौजूद है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पल ला दें। बस आपके साथ सबक यहीं तक।